पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातें की और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख लगातार नजदीक आती जा रही है। ऐसे में एक दूसरे पर राजनीतिक लोग बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लोगों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उस समय सामने आई जब मैनपुरी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे और यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातें की। पत्रकारों से बातें करते हुए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि वह सनातन को निशाना बना रही है और सनातन का दुरुपयोग भी कर रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा, अब जरा यह भी सुनिए। बड़े लोगों के लोग हैं। चुनाव प्रचार में बदजुबानी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को नोटिस भी जारी किया है। ये बदजुबानी ना हो, तो किस तरीके से ये जो लोग कर रहे हैं उनको समझना चाहिए और चुनाव आयोग को अपनी जगह सख्त रहना चाहिए। और बीजेपी के लोग तो धर्म आधारित चर्चाएं करने लगे, नफरत फैलाने वाली चर्चाएं कर रहे। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इन चीज़ों का, और संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, उस पर जो जायज़ कार्रवाई बनती है कानूनन वो करनी चाहिए। सांसद जी, इस बार इंडिया गठबंधन बता रहा है कि इस बार संविधान बचाने का चुनाव है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र तक की बातें कर रहे हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र लिए जाएंगे। इस तरह के बयान को किस तरह देखते हैं? कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकता हुआ चुनाव दिख रहा है। देखिए, बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया है 10 साल। अब वो चुनावी चर्चा परिचर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डाइवर्ट होने वाली नहीं है। वो कुछ भी बयान दे दें। उन बयानों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए। आज प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा तो करते हैं कि हम 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से कहता हूं, अगर आपने 20 करोड़ रोजगार दे दिए होते, जो कि आप ही की गारंटी, आप ही का वादा था, तो अगर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता तो कम से कम अपने परिवार के 4 लोगों का पेट जरूर पाल लेता और राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार मिलना चाहिए। किसानों को जो वाजिब मूल्य मिलना चाहिए था स्वामीनाथन जी की सिफारिश के अनुसार, जो नहीं मिला। महंगाई कम करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। स्विस बैंक से पैसा लाने के वादे हुए थे, वो नहीं पूरे कर पाए। आज जब जनता इन चीज़ों की सवाल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी चर्चा को इधर उधर घुमाना चाहते हैं। हालांकि मैं इतना ही कहूँगा, ये संवेदनहीन लोग हैं, इनको मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं पता है। जो माताएं बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं उनको एहसास है वो केवल उनके लिए एक आभूषण नहीं है, वो उनके लिए इमोशन है। उस इमोशन को ये बीजेपी के लोग नहीं समझते हैं। हालांकि इस बात का जवाब वोट के तौर पर हमारी माताएं बहनें जरूर देंगी। 7 चरणों में चुनाव होने, पहले फेज का वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की आज हो रही है। फर्स्ट फेज के बाद इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड फेज को किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय में गठबंधन किस तरह से? मुझे खुशी है, कम से कम पत्रकार मित्र मीडिया के साथी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज से ही इंडिया गठबंधन के साथियों का मनोबल ऊंचा है। और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लगातार चरणबद्ध तरीके से बीजेपी हारती जाएगी और इंडिया लगातार जीतती जाएगी। पहले फेज के वोट पड़ चुके हैं, आपके सामने हैं। दूसरे चरण आज चल रहा है। रात तक रुझान आपको समझ में आने लगेंगे, जो चर्चा आएगी वहाँ से निकल के उन इलाकों से।
और लगातार ये चर्चा बढ़ती चली जाएगी। तीसरा चरण तो और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संभल से लेके मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं से लेके ये तमाम संभल का इलाका जो है, ये समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक होगा। और बहुत सारी वो सीटें जो हम लोग कभी नहीं जीत पाए थे पिछले चुनावों में, उन सीटों पर भी ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए इस चुनाव में आ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, बम्पर वोटिंग को किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरह से वोटों इस बार ज्यादा बढ़ रहा है, परसेंटेज ज्यादा जा रहा है इसको मतदान का। लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। लगातार पीएम मंच से अल्पसंख्यकों को घुसपैठी बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार अगर सत्ता में आती है तो जो सरकार है वो सारी संपत्ति मुस्लिमों को बांट देगी। ये सब बेकार की बेबुनियाद चर्चा को डाइवर्ट करने की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और वो भी इस बात को जानते हैं कि देश में ऐसा कोई कानून ना आज तक बना है, न बन पाना संभव है। लेकिन जान के चर्चा कहीं महंगाई पे ना हो, चर्चा बेरोजगारी पे ना हो, चर्चा स्विस बैंक पे ना हो जाए, इस वजह से इन चीज़ों को चर्चा, जो आपका जो फंड था इलेक्टोरल बॉन्ड, कहीं चर्चा उसकी तरफ ना चली जाए, इसे चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और बीजेपी लोग चर्चा डाइवर्ट करने में पुराने माहिर रहे हैं। चुनाव के समय वो चर्चाओं को इधर उधर ले जाने का, और बाद में कहेंगे चुनावी जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देखते हैं? वो जब चीज़ें ड्राफ्ट सामने आएगा तो उस बात को देखेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ये भी हालांकि ये चीज़ें समाज के उन लोग जिनको, जो वंचित लोग हैं, जो बैकवेंचर्स हैं, जिनको प्रतिनिधित्व मिल जाता था, उन तमाम लोगों के प्रतिनिधित्व का रास्ता रोकने का फार्मूला बीजेपी दिन ब दिन ढूंढती रही है, उसी का एक परिणाम है। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह कह रहे हैं चुनाव प्रचार में कि 27 में चुनाव होगा ही नहीं, 29 में चुनाव होगा। अब वो भविष्यवक्ता हैं, अभी देश की संसद ने तो कोई ऐसा कानून पारित किया नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। भाजपा की मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि संविधान खतरे में है। कल कन्नौज में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अखिलेश जी के नामांकन के बाद बोला है अब कन्नौज में भारत पाकिस्तान का मैच होगा। अब क्या कहा जाए, जनता जवाब देगी इनको, जनता जवाब देगी इस बात को लेकर, जनता जवाब देगी। कम से कम शर्म करनी चाहिए, एक सांसद रहे हो 5 साल, इतनी तो गरिमा आ जानी चाहिए थी। जनता जवाब देगी चीज़ों का, क्यों परेशान है आप? इंतजार करिए 4 जून का।